हिंदी टून। बुराई पर अच्छाई की जीत। एक गांव में गुरुनाथ नाम का एक गरीब कारीगर रहता था। वह लकड़ी से खिलौने और भगवान के मंदिर बनाता था। इससे उसका गुजारा चल रहा था। उसके परिवार में पत्नी दया और बेटी नीतू उसके साथ रहते थे। वैसे तो वह अपने जीवन में खुश ही था। दूसरे दिन दशहरे का त्योहार होने के कारण वह शहर जाकर कुछ फूल और पूजा का सामान लेकर गांव की तरफ पैदल चला जा रहा था। इतने में एक गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आती है और उसके पास रुक जाती है। गाड़ी में से एक व्यक्ति गुरुनाथ को आवाज देता है। वह देखता है कि उसके 3 दोस्त गाड़ी में बैठे हुए हैं। उसमें से एक, जिसका नाम बाला था, वह गुरुनाथ को गाड़ी में बैठने कहता है। गुरुनाथ भी बैठ जाता है। बाला के साथ हीरा और चंदू भी होते हैं। वह सब एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वे सब गुरुनाथ के बचपन के दोस्त होते हैं। वह तीनों भी खानदानी जमींदार और ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। बाला गुरुनाथ से कहता है कि अब तुम वह अपने बाप दादा वाला काम छोड़कर कुछ दूसरा बिजनेस क्यों नहीं करते। फिर हीरा भी कहता है, गुरुनाथ तुम अपनी खेती बेचकर पैसा किसी अच्छे काम में लगाओ, कब तक गरीबों वाली जिंदगी जियोगे। फिर चंदू भी अपनी बात कहता है, यार तुम हमारे दोस्त हो, हमारी बात का बुरा मत मानो, मगर तुम हमें जब भी मिलते हो ना, तुम्हारी हालत पर तरस आता है। सब दोस्तों की बातें सुनकर गुरुनाथ हंसते हुए कहता है, मेरे प्यारे मित्रों, माना कि तुम्हें मेरी चिंता है, मगर मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। यह सुन बाला कहता है, देख भाई, जो दिखता है उसी पर हमने बात की है, बाकी तुम्हारी मर्जी। गुरुनाथ बड़े प्यार से कहता है, मेरे मित्रों में मेहनत पर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेहनत ही हर इंसान को बड़ा बनाती है। बाला फिर गुरुनाथ से कहता है, देख भाई, कल तो दशहरा है, हम तीनों ने अपने अपने परिवार के लिए मिठाइयाँ, कपड़े और बाकी बहुत सारा सामान खरीदा है, मगर तुम कुछ फूल और पूजा का सामान ही ले जा रहे हो। जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। हम तीनों तो अपनी जिम्मेदारी बड़े ध्यान से निभाते हैं। हीरा भी यही कहता है कि वह अपने घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। चंदू के मुंह से भी ऐसा ही कुछ निकलता है। फिर गुरुनाथ शांत हो जाता है और कुछ नहीं कहता। बात बात में वे सब अपने गांव में पहुंच जाते हैं। गुरुनाथ गाड़ी से उतर जाता है। बाला जाते जाते गुरुनाथ से इस बारे में सोचने के लिए कहता है। गुरुनाथ उन तीनों को कहता है कि मैं तुम्हारे इन सुझाव के बारे में जरूर सोचूंगा, मगर मेरा भी तुम तीनों को एक सुझाव है, क्या तुम सुन पाओगे। गुरुनाथ की बात सुन वह तीनों भी गाड़ी से उतरकर उसके सामने खड़े होते हैं। फिर गुरुनाथ उन्हें कहता है, मेरे मित्रों, कल दशहरा है, मगर दशहरे का मतलब क्या तुमको पता है। चंदू हंसते हुए कहता है, अरे भाई, दशहरे का मतलब तो विजयादशमी होता है। तीनों भी हंसने लगते हैं। फिर हीरा कहता है, बस यही पूछने के लिए हमें रुकाया है क्या। गुरुनाथ उन सब से कहता है, दशहरे का मतलब विजयादशमी है, मगर विजयादशमी का मतलब क्या है ये आपको पता नहीं होगा। माता आदिशक्ति ने महाकाली का अवतरण लेकर महिषासुर असुर का वध किया था, और इसी दिन को दशहरा या विजयादशमी कहते हैं। मगर महिषासुर, जो एक बहुत बुरा असुर था, वह फिर से जीवित हो चुका है। यह सुनकर वह तीनों दोस्त अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। गुरुनाथ फिर कहता है कि काम, क्रोध, मोह, मद, माया, भय, यह सब महिषासुर के हथियार है, जिससे वह हम मानव जाति को बर्बाद करना चाहता है। यह सुन चंदू हंसता है और कहता है, लगता है तुमने जरूर कोई फिल्म देखी है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अगर सच में महिषासुर है और तुमने उसे देखा है तो बोलो। गुरुनाथ हंसते हुए कहता है, अरे मेरे भाई, मैं तो महिषासुर को रोज देखता हूँ। वह असुर हर जगह है, इतना ही नहीं, वह तो इस समय हमारे साथ और हमारे अंदर भी है। यह सब सुनकर तीनों हैरान होते हैं। हीरा से रहा नहीं जाता और वह कहता है, देखो गुरुनाथ, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब तुम हमें कुछ भी सुनाओगे क्या। अगर हमारे अंदर महिषासुर है तो फिर हमें दिखाओ, हम भी तो देखें। गुरुनाथ हीरा से कहता है, हीरा, मैं जब तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठा, तभी मुझे तुम सबके मुंह से शराब की गंध आ रही थी।
और तुम अपनी पत्नी पर जो रोजाना अत्याचार करते हो वो तो सारा गांव जानता है। तुमने अपनी पत्नी के साथ अपने सास ससुर पर भी अन्याय किया है, उनकी सारी संपत्ति हड़प कर ली। ये है महिषासुर के लक्षण। और बाला, तुमने क्या किया? तुम्हारे पिता का स्वर्गवास होते ही तुमने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में डाल दिया। ये है महिषासुर के लक्षण। और चंदू, तुम्हारी बात में क्या करूँ? तुमने तो गांव के गरीब किसानों की जमीन हड़प ली और दिन भर शराब जुए में डूबे रहते हो। ये भी महिषासुर के लक्षण ही है। देखो, मैं भी तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए सच्ची बात करता हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना। यह सुन तीनों की आंखें खुल जाती है और वह गुरुनाथ से माफी मांगते हैं। सबको अपनी अपनी गलती समझ आती है। बाला भावुक होकर कहता है, गुरुनाथ, सही में तुम गुरु निकले। हमें लगता था हम पढ़े लिखे और धनवान हैं, मगर हमसे भी ज्ञानी और धनवान तो तुम हो। आज तुमने हमें सही राह दिखाई है। हमें तुम पर गर्व है कि तुम हमारे दोस्त हो। इस दशहरे को हम सब हमारे अंदर की सारी बुराई का दहन करेंगे और उस महिषासुर का वध करेंगे। सब खुशी खुशी अपने घर जाते हैं।